नमस्कार दोस्तों, टॉप रैंकर जी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस के लिए लेकर आए हैं टॉप 30 स्टैटिक जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसलिए आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कथक में तबला वादक और नर्तक के बीच क्या होता है? जुगलबंदी, सहयोग, द्वंद्व, एकल प्रस्तुति। तो इसका आंसर है दोस्तों जुगलबंदी। कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें जो तबला वादक होता है और नर्तक उसके बीच में जुगलबंदी होता है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। भरतनाट्यम की शैली किस मंदिर के गोपुरम पर अंकित है? मीनाक्षी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर। तो दोस्तों इसका आंसर है चिदम्बरम मंदिर। जो भरतनाट्यम की शैली है वो चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला? 1995, 1999, 2000, 2005। तो इसका आंसर है दोस्तों 2000। सत्रिय शास्त्रीय नृत्य असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके संस्थापक श्रीमंत शंकरदेव माने जाते हैं और सत्रिय को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा संगीत नाटक अकादमी द्वारा सन 2000 में दिया गया था। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रास, संकीर्तन और थांगता किस नृत्य के रूप हैं? ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। तो इसका आंसर है दोस्तों मणिपुरी। रास, संकीर्तन और थांगता मणिपुरी नृत्य के रूप हैं। मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं क्या है। 1905, 1910, 1925, 1930। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1910। 1910 में ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। मणिपुरी नृत्य के पुरुष रूप को क्या कहा जाता है? चोलोम, लास, थांगता, अंकिया नाट। तो इसका आंसर है चोलोम। जो मणिपुर का पुरुष नाट रूप होता है उसे चोलोम कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रस और भाव की उत्पत्ति किस ग्रंथ से मानी जाती है? अभिज्ञान शाकुंतलम, नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, रघुवंश। तो दोस्तों जो शास्त्र नृत्य में रस और भाव की उत्पत्ति होती है वो नाट्यशास्त्र से मानी जाती है। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भरतनाट्यम की प्रारंभिक प्रस्तुति क्या कहलाती है? आलारिपु, शुद्ध नृत्य, नटनाटिका, मंगलाचरण। तो दोस्तों भरतनाट्यम का प्रारंभ आलारिपु से होता है और अंत तिल्लाना पर होता है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओडिसी नृत्य की शुरुआत और अंत कैसे होता है? मंगलाचरण से आरंभ, मोक्ष से अंत, आलारिपु से आरंभ, तांडव से अंत, भाव से आरंभ, नाट्य से अंत, रास से आरंभ, गीत से अंत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंगलाचरण से आरंभ और मोक्ष से अंत। ओडिसी नृत्य की शुरुआत मंगलाचरण से होती है और मोक्ष से इसका अंत होता है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठुमरी संगीत किस नृत्य से जुड़ा है? ओडिसी, कथकली, कथक, भरतनाट्यम। तो इसका आंसर है कथक। ठुमरी संगीत कथक नृत्य से जुड़ा है। कथक शास्त्रीय नृत्य यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मोहिनीअट्टम नृत्य किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश। तो दोस्तों ये आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और वीडियो कैसा लगा ये भी लिख देना। चलिए चलते हैं, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। भरतनाट्यम को पहले किस नाम से जाना जाता था? सत्रिया, सादिरट्टम, नटराजट्टम, चोलोम। तो दोस्तों भरतनाट्यम को सबसे पहले मूल रूप से सादिरट्टम के नाम से जाना जाता था। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सत्रिय नृत्य के एकांकी नाटक को क्या कहते हैं? नटनाटिका, संकीर्तन, अंकिया नाट, रूपक।
तो दोस्तों इसका आंसर है अंकिया नाट। सत्रिया के एकांकी नाटक को अंकिया नाट कहते हैं। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कथकली नृत्य की शुरुआत किस वादन से शुरू होती है? चेंडा, केलिकट्टू, मृदंग, नटनाट वाद्य। तो दोस्तों जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी शुरुआत केलिकोट्टू ड्रम वादन से शुरू होती है। चलिए चलते हैं, अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कथक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कथा, गीत, भक्ति, नाटक। तो दोस्तों कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से मानी जाती है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे किस नृत्य से संबंधित है? सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी। तो दोस्तों इसका आंसर है कथकली। कथकली को रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे का नृत्य कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। दोस्तों एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो को स्किप नहीं करना और इस सीरीज से ज़रूर जुड़ना, आपका जीएस में स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17। भरतनाट्यम में एकल कलाकार द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाएं क्या कहलाती हैं? नाटकीय, बहुभूमिका, एकाहार, आत्मकथ्य। तो दोस्तों जब भरतनाट्यम में एक कलाकार बहुत भिन्न भूमिका निभाता है तो उसे एकाहार कहते हैं। चलते हैं अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मणिपुरी नृत्य किस थीम पर आधारित है? राम सीता विवाह, राधा कृष्ण रासलीला, बुद्ध जीवन, शिव तांडव। तो दोस्तों जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुर का है और वो राधा कृष्ण की रासलीला थीम पर आधारित होता है। चलते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मोहिनीअट्टम में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मणिपुरम। तो दोस्तों जो मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य भी केरल राज्य का है और इसमें मणिपुरम भाषा का प्रयोग होता है। चलते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओडिसी नृत्य में किस देवता की पूजा होती है? विष्णु, शिव, जगन्नाथ, ब्रह्मा। तो दोस्तों इसका आंसर है जगन्नाथ। ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य का है और इसमें भगवान जगन्नाथ से संबंधित ये नृत्य है। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शास्त्रीय नृत्य के दो मूल पहलू क्या हैं? नाद और भाव, रास और भक्ति, लास और तांडव, संकीर्तन और रूपक। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के दो मूल पहलू लास और तांडव हैं। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भरतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक को क्या कहते हैं? नटराज, नट्टूवार, नाट्याचार, आचार नृत्य। तो दोस्तों जो भरतनाट्यम का टीचर होता है उसे नट्टूवार कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुरी नृत्य का प्रारंभिक रूप क्या कहलाता है? थांगता, अंकिया नाट, लाई हरोवा, सेवाकली। तो इसका आंसर है लाई हरोवा। मणिपुरी नृत्य का प्रारंभिक रूप लाई हरोवा कहलाता है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य का है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भरतनाट्यम किस धर्म से जुड़ा है? वैष्णव, बौद्ध, शैव, जैन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भरतनाट्यम किस प्रकार के संगीत में किया जाता है? हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, भक्ति संगीत, सूफी संगीत। तो इसका आंसर है कर्नाटक संगीत। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कर्नाटक संगीत में किया जाता है और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु राज्य का है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। शास्त्रीय नृत्य में हाथ के इशारे को क्या कहा जाता है? हस्तलक्षण, मुद्रा, भाव, नर्तन। तो दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य में हाथ के इशारे होते हैं उन्हें मुद्रा कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहिनीअट्टम में कितने हस्तलक्षण दीपिका पाठ आधारित होते हैं? 20, 22, 24, 26। तो दोस्तों इसका आंसर है 24। मोहिनीअट्टम में 24 हस्तलक्षण दीपिका पाठ आधारित होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कुचिपुड़ी नृत्य के तरंगम तत्व में कलाकार क्या करता है? ताली पर नाचता है, पीतल की थाली पर संतुलन बनाता है, तबला बजाता है, मुखारण पहनता है। तो कुचिपुड़ी नृत्य ये आंध्र प्रदेश राज्य का है
और इसमें जो तरंगम तत्व होता है इसका, उसमें कलाकार पीतल की थाली में अपन को संतुलित करता है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथकली नृत्य के पहले कौन सा अभ्यास किया जाता है? रासलीला, सेवाकली, मंडूकम, दीप प्रज्वलन। तो इसका आंसर है सेवाकली। कथकली नृत्य केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली शास्त्रीय नृत्य शुरू करने से पहले सेवाकली अभ्यास किया जाता है। चलिए आज का देखते हैं टॉप 30 में से टॉप 30 का 30 क्वेश्चन। क्षत्रिय नृत्य किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है? मणिपुर, असम, उड़ीसा, केरल। तो इसका आंसर है असम। असम राज्य से उत्पत्ति हुई है क्षत्रिय नृत्य की और इनके संस्थापक श्रीमंत शंकरदेव को माना जाता है। और क्षत्रिय नृत्य को 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप ऐसे ही रोज़ाना वीडियो चाहते हैं और ऐसे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एवं वीडियो को लाइक कर दो एवं वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत से क्वेश्चन बनाकर लाता हूं, तो आप सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।